गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट और आज की ताज़ा खबर ये है कि लॉकडाउन 4 को लेकर आज गाइडलाइंस जारी होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 10 तरह की छूट मिलने जा रही है। तो आइए देखते हैं क्या है इस संबंध में लेटेस्ट अपडेट और किन किन क्षेत्रों में क्या क्या छूट मिलने वाली है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि संकट की इस घड़ी में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, सरकार के नए नए राहत पैकेज क्या क्या हैं, नई नई जानकारियां क्या हैं और किन किन योजनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिलने वाला है, इन सब की लेटेस्ट जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हो, बिल्डर हो, सभी के लिए राहत पैकेज की घोषणा की गई है। अब आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या राहत मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो इसके लिए मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई बात ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अभी अपने सभी जानने वालों को, मित्रों को और अपने रिलेटिव्स को मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो जाए और संकट की इस घड़ी में लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा दी जा रही राहत का पूरा लाभ उन्हें भी मिल सके। दूसरी बात, रोजगार नौकरी के नए नए अवसर कहाँ पर बन रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिलेगी। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कहाँ कहाँ से और कितना ऋण मिल सकता है, ये सारी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियोस को मेरे अपने सभी जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल जाए। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं कि लॉकडाउन 4 में जो है वो किस किस तरह की क्या क्या रियायतें मिल सकती हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो देखिए, ये है लेटेस्ट जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार से शुरू हो रहे कोविड-19 लॉकडाउन 4 संबंधी दिशा निर्देशों की घोषणा करने से पहले, यानी क्या गाइडलाइंस होंगी इसको बताने से पहले, अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को कई बैठकें की थीं। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को करीब 5 घंटे के लिए नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में गृह सचिव अजय भल्ला सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री जी ने बैठकें की हैं और ये तय किया है कि लॉकडाउन के 4 के संबंध में क्या दिशा निर्देश होंगे। तो आइए बात करते हैं कि इन बैठकों का क्या नतीजा रहा। तो गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी लॉकडाउन 4 के निर्देशों के दिशा निर्देशों को, गाइडलाइंस को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए रविवार यानी आज नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आज नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के चौथे चरण में काफ़ी छूट मिल सकती है और लॉकडाउन 4.0 कुछ विशेष शर्तों के साथ सोमवार से शुरू होने वाला है। ये उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान ऑटो रिक्शा की आवाजाही शुरू हो जाएगी, घरेलू उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी और कोविड-19 संकट से पार पाने के लिए देश भर में करीब 2 महीनों से आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हुई हैं, जिससे अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। तो आगामी सप्ताह में अगर कुछ क्षेत्रों को फिर से कार्य संचालित करने की मंजूरी मिल जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा मिल जाएगा। अब लॉकडाउन 4 में क्या होगा कि ग्रीन जोन को पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ऑरेंज जोन में बेहद कम बंदिशें होंगी,
जबकि रेड जोन के निषिद्ध क्षेत्रों में ही सख्त पाबंदियां होंगी। यानी रेड जोन में भी हॉट स्पॉट को चिन्हित किया जाएगा और उन हॉट स्पॉट्स में ही सख्त पाबंदियां होती हैं। तो आइए बात करते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या नया होगा और क्या छूट मिल सकती है। तो चलिए बात करते हैं लॉकडाउन 4 में क्या नया होगा और क्या छूट मिल सकती है। पहली बात यह है कि ग्रीन जोन में इंडस्ट्री को मंजूरी संभव है। यानी ग्रीन जोन में उद्योग धंधे जो है वो शुरू किए जा सकते हैं। ऑरेंज और रेड जोन में बाजार को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया जा सकता है और जो गैर आवश्यक वस्तुओं को दुकानों को खोलने के लिए ऑड इवन नीति को अपना सकती हैं। यानी गैर ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें भी खुलेंगी ऑड इवन फार्मूले से। कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्रों को यानी जो हॉट स्पॉट हैं उनको छोड़ करके सैलून, नाई की दुकानें, चश्मों की दुकानों को रेड जोन में भी खोलने की मंजूरी दी जा सकती है। ग्रीन और ऑरेंज में तो खुलेंगे ही ये दुकानें, रेड जोन में भी परमिशन मिल सकती है। चुनिंदा रूट पर उड़ानें भी शुरू की जा सकती हैं। कुछ रूट्स पे फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी। रेलवे और घरेलू विमान सेवाओं को धीरे धीरे आवश्यकता आधारित परिचालन अब अगले सप्ताह से होने की संभावना है। यानी धीरे धीरे ट्रेन और प्लेन दोनों जो है चालू किए जाएंगे, लेकिन पूर्ण रूप से खुलने की संभावना नहीं है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि मेट्रो और बस सेवा शुरू हो सकती है। श्रमिक ट्रेनों की संख्या बढ़ सकती है। स्थानीय ट्रेनें, बसें और मेट्रो सेवाएं देश में रेड जोन के गैर निषिद्ध क्षेत्रों यानी नॉन कंटोनमेंट जोन में सीमित क्षमता के साथ चलना शुरू कर सकती हैं। यानी लोकल में ट्रेन, बस और मेट्रो सेवाएं भी जो है कंटोनमेंट एरिया को छोड़ करके बाकी एरिया में चलाई जा सकती हैं। ये गाइडलाइंस हैं। यात्रियों की सीमित संख्या के साथ ऑटो और टैक्सियों को रेड जोन में चलाने की अनुमति भी दी जा सकती है। गैर निषिद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें खुल सकती हैं, रेस्तरां खुल सकते हैं, स्थानीय बाजार खुल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यानी जो हॉट स्पॉट जोन नहीं है उनको वहाँ पर नाई की दुकानें खुल सकती हैं, रेस्तरां खुल सकते हैं, लोकल बाजार भी खुल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। घरेलू उपकरण मरम्मत की दुकानों को खोला जा सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि घरों में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली यूज़ की हैं और अक्सर ख़राब होती रहती हैं, लेकिन उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है लॉकडाउन की वजह से। तो घरेलू उपकरण जो हैं उनकी मरम्मत की दुकानों को खोला जा सकता है। ऐसे ही रेड, ऑरेंज और ग्रीन के निर्धारण का अधिकार जो है वो राज्यों को दिया जा सकता है कि राज्य अपने आधार पर, अपने स्तर से, अपने अनुसार रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का निर्धारण करें। अगला पॉइंट है कि रेड जोन में भी निषिद्ध क्षेत्र को छोड़कर गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों को इजाज़त दी जा सकती है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में तो पहले ही ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की इजाज़त है। और अगला पॉइंट है स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल को देश में कहीं भी किसी भी जोन में खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, मॉल और सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना संभव नहीं है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। लॉकडाउन 4 में लगभग यही गाइडलाइंस फॉलोअप होंगी, यही दिशा निर्देश होंगे।
लेकिन फिर भी जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है तो मैं फिर से अब वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो सभी को शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।